हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द प्रोपेगेशन ऑफ अ हार्मोनिक वेव इज शोन इन द फिगर बिलो along पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट डिफरेंट टाइम्स. t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे जब हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोपेगेशन है. 1 सेकेंड पे हमने जब देखा तो कुछ इस तरीके से है. 2 सेकेंड्स पे, 3 सेकेंड्स पे एंड 4 सेकेंड्स पे. तो द नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन crossed origin O in 4 seconds are option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें मिलेगा जो की कॉन्सेप्ट है. पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट जो है वो हम देख लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोनिक वेव में डिफरेंट टाइम्स पे ये जो फिगर्स हैं वो गिवन है और कुछ इस तरीके से जो वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है. और पूछा गया है कि 4 सेकेंड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे क्या. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वेव की जब हम बात करते हैं, ऑसिलेशंस और वेव्स की जब हम बात करते हैं, ऑसिलेशंस और वेव की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है. बेसिकली पहला है आपका क्रेस्ट जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. और दूसरा है आपका ट्रफ जो कि होता है मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दैट? मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम यहां पे देखें डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहां पे देखें तो कोई भी जो ऑसिलेशन बनेगा वो बेसिकली अगर हम कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो बनेगा वो यहां से बनेगा. यानी कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव जो ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर की तरफ आया ये होगा आपका क्रेस्ट. और जो निगेटिव डिस्टेंस आया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो यहां पे जो ये आया ये होगा आपका ट्रफ. तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मिलकर ही आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. अब अगर हम यहां क्वेश्चन के फिगर्स को ध्यान से देखें तो आप जब यहां पे देखते हैं फर्स्ट फिगर में जब t इज इक्वल टू 0 यानी कि जब हम O ऑरिजिन पे देख रहे हैं तो ये जो पहला जो आपकी वेव है वो एक इनिशियल कंडीशन में है. फिर जब हम बात करते हैं जब हमने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा तो आपको यहां से विजुअलाइज हो रहा है कि ये एक अपनी ट्रफ की कंडीशन में आया. फिर अगेन जब हम 2 सेकेंड पे देखते हैं तो अगेन ये आपकी न्यूट्रल कंडीशन में है, इनिशियल कंडीशन में है. फिर जब हम t इक्वल टू 3rd सेकेंड में देखते हैं तो ये अपनी क्रेस्ट पोजीशन पे आया. और जब हम t इक्वल टू 4 सेकेंड में देखते हैं तो अगेन ये न्यूट्रलाइज. यानी कि यहाँ पे अगेन जब हम बात करते हैं तो जब भी कभी ये कोई भी एक ऑसिलेशन हो रहा होगा तो पहले अपनी इनिशियल कंडीशन से शुरू होके एक बार ट्रफ कंडीशन में, दोबारा फिर इनिशियल कंडीशन पे, फिर ट्रफ कंडीशन में और फिर फाइनली इनिशियल कंडीशन पे. तो इस तरीके से आपका जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. तो यहां पे जब हम 4 सेकेंड में देखते हैं तो ये विजुअलाइज हुआ कि पूरा एक बार ट्रफ आया, दूसरी बार जो है आपका क्रेस्ट आया और 3 बार हमें यहां पे इनिशियल कंडीशन भी देखने को मिली. तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हुए इसमें पूरे 4 सेकेंड में वो केवल एक ही कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ. कितना हुआ? केवल एक कंप्लीट oscillation. So the appropriate answer for this question should be option A, that is 1. Hope you understood it well. Best of luck.